भगवान के पीछे पड़ जाते हैं, उन्हें कोई लेना देना नहीं है भक्ति से। लेकिन उन लोगों को समझना चाहिए कि कबीर से ज्यादा भगवान को मानने वाला कोई नहीं है, क्योंकि कबीर ने भगवान को माना नहीं है, बस अंतर यहीं हो जाता है। कबीर साहब किसी को मानने की बात नहीं कहते हैं, सदगुरु कबीर कहते हैं उसे जानने की बात। यदि वास्तव में आप भगवान को जान गए तो कबीर का ज्ञान आपके अंदर में प्रवेश हो गया। कबीर किसी एक व्यक्ति विशेष को नहीं कहते हैं कि वो भगवान है, उसके चरणों में जाके आप लेट जाओ। कबीर साहब कहते हैं कि आपको हर प्राणी के अंदर भगवान के दर्शन होने चाहिए। और उन्होंने कहा, सब घट मेरा साइया सूनी सैजना कोय। सदगुरु कबीर से बड़ा धार्मिक कौन हो सकता है? भगवान को मानने वाला कौन हो सकता है? वो कहते हैं जितने भी घट हैं, जितने भी हृदय हैं, सबके अंदर में वो साईं विराजमान है, वो परमात्मा विराजमान है, वो ईश्वर विराजमान है। यदि तुम सच्ची भक्ति करना चाहते हो तो जिसके भी घट में, अर्थात पूरी समाज के घट में, मानव मात्र के घट में ही नहीं, जितने भी जीव जंतु हैं सबके घट में वो साई विराजमान है। यदि वाणी से हम किसी भी एक भी व्यक्ति को कष्ट देते हैं, यदि किसी को गाली देते हैं, किसी की निंदा करते हैं, किसी की चुगली करते हैं, किसी के लिए अपशब्द बोलते हैं, समझ लीजिए हमने भगवान को दुखा दिया। सदगुरु कबीर कहते हैं यदि किसी को तुमने कटु शब्द कहे, समझ लीजिए आपने भगवान को दुखा दिया, क्योंकि इंसान के रूप में कबीर हर को भगवान कहते हैं। हर व्यक्ति को सदगुरु कबीर भगवान कहते हैं। उन्होंने किसी भगवानों किसी लोक में नहीं कहा। यदि आप किसी के साथ छलावा करते हैं, किसी के साथ आप झगड़ा करते हैं, समझ लीजिए आप भगवान के साथ झगड़ा कर रहे हैं, फिर हमारी भक्ति व्यर्थ है। दिखाने के लिए हम मंदिर चले जाते हैं, दिखाने के लिए हम कीर्तन कर लेते हैं, दिखाने के लिए हम भजन कर लेते हैं, लेकिन वो कीर्तन, वो भजन, वो मंदिर जाना हमारा जब समाज में उतर जाए, हर व्यक्ति के सामने जब जाएं, तो हम समझे कि जिस व्यक्ति के सामने मैं अब व्यवहार करने वाला हूं वो समझिए भगवान का रूप में, मैं किसी भी प्रकार से तन मन वचन से कभी दुखी नहीं करूंगा, समझ लीजिए वो सतगुरु कबीर का पक्का अनुयायी है, वही कबीर का सच्चा भक्त है और वही कबीर का सबसे बड़ा सेवक है। जो लोग ये कहते हैं कि कबीर भगवान को नहीं मानते, सदगुरु कबीर तो हर घट में भगवान देखते हैं, उनका कहना व्यर्थ है। आवश्यकता है कि भक्ति अपने अंदर की जो जागृत हो जाएगी, तब हम सच्चे रूप में कबीर पंथी हो जाएंगे। सच्चे रूप में कबीर पंथी होना इतनी सरल बात है। नाम दाम ले लिए, दीक्षा ले ली, हम अपने को मान लेते हैं कबीर पंथी हो गए। हमने साधु का भेष पहन लिया, हम मान लेते हैं अपने को कबीर पंथी हो गए। सदगुरु कबीर कहते हैं, लोगों ने कहा कि कबीर पंथ में आना खाला का घर नहीं, आते हैं सूरवीर जिन्हें दुनिया का डर नहीं। कबीर पंथ कोई खाला का घर थोड़ी है। यहां पर सबसे पहला सदगुरु कबीर का नियम, आपका खान पान पूर्ण रूप से शुद्ध होना चाहिए। अन्य पंथों में आपको खान पान के लिए नहीं बताया जाएगा, बस आप जाओ मंदिर में पूजा करो, जो चाहे चढ़ा दो, घर में जैसा भी जीवन जियो, कोई बात नहीं। लेकिन सदगुरु कबीर के पंथ में यह स्वीकार नहीं है। सदगुरु कबीर पहले ही प्राथमिकता देते हैं कि हमारा पूर्ण रूप से खान पान शुद्ध होना चाहिए, शाकाहारी।
और सदगुरु कबीर का ये नियम, जहां भी कबीरपंथी होंगे दुनिया में, शायद ही कोई ऐसा कबीरपंथी होगा जो कभी इन चीजों को ग्रहण करता होगा, अन्यथा वो कबीरपंथी नहीं हो सकता फिर। क्योंकि कबीर का जो बन गया एक बार, वो सदैव फिर अपने आप को कबीर में बना लेता है, अर्थात उनके विचारों पर चल के अपने आप को कबीर का दर्शन कराता है। आज हम कबीर साहब के अनुयायी बने हैं, तो मेरी तो यही प्रार्थना है कि कबीर साहब का जितना ऊंचा नाम है, जितनी ऊंची उनकी भक्ति है, जितना ऊंचा उनका ज्ञान है, उस मार्ग पे चल करके हम अपने बच्चों को, जो नई युवा पीढ़ी है, उसको कबीर के साहब के बारे में समझाएं, उन्हें उनका उपदेश दें और उसी पथ पर चलाने का प्रयास करें जिसकी इच्छा, जिसके लिए सदगुरु कबीर निर्देश करते हैं। आज मानव समाज में अनेकों विसंगतियां हैं, अनेकों पंथ चल पड़े हैं। आवश्यकता है कि सदगुरु कबीर का प्रचार हम अपने बाल बच्चों को वो चीज समझा के वो जगह जगह जाएं और सदगुरु कबीर की वाणियों को रखें, सदगुरु कबीर के ज्ञान को रखें, समाज में उसको प्रसारित करें। जिससे क्या होगा, सदगुरु कबीर की वाणियों का जब प्रचार होगा, प्रसार होगा, तो समाज में एक नई जागृति आएगी और समाज बहुत आगे बढ़ जाएगा अपने लक्ष्य की तरफ, सुख शांति की तरफ। इसलिए हम सच्चे रूप में कबीर पंथी हैं और कबीर पंथ को यदि अच्छे रूप में अपनाना चाहते हैं तो साहिब के बताए हुए उपदेशों का पालन करते हुए अपने जीवन का यापन करें। आज शुरू दिन है, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए पूज्य संत गुरुजनों के चरणों में त्रिवार बंदगी करते हुए सदगुरु सम्राट की उनके चरणों में बार बार नमन करते हुए